नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, टॉपिक का नाम जावा फॉर बिगिनर्स बेसिकली, सो लर्निंग पाथ इन जावा। सो होता क्या है कि इट इज़ नॉट ओनली फॉर बिगिनर्स मैं बोलूँगा, बट इट इज़ ऑल्सो फॉर वो ये उन लोगों के लिए भी है जो किसी भी दूसरी फील्ड से आज वो टेक्नोलॉजी साइड शिफ्ट होना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारी जगह मैं सुनते आ रहा हूँ कि बहुत सारे बिजनेस बिकॉज ऑफ ये कोरोना के कारण या कोविड के कारण ठप हो गए हैं। बहुत सारी जगह जहाँ पे हम सेटल्ड थे वहाँ से मूव होकर हमको टेक्नोलॉजी साइड आना पड़ रहा है, क्योंकि हमको घर भी चलाना है, राइट। सो और बेसिकली मैं अगर बिगिनर बोलूँ तो मुझे कोई स्ट्रक्चर्ड वे नहीं था पढ़ाई कैसे करनी है, कहाँ से स्टार्ट करना है, जावा में क्या चीज़ मेरे लिए शायद इंपॉर्टेंट होगी नहीं होगी। तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में आप सबको वो सब पता चले। और ये एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मैं, जो भी बिगिनर्स हैं जिनको बेसिक से जावा समझनी है, तो हम उसको बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। बट आज के वीडियो में मैं समझाना चाहता हूँ कि बेसिकली कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कौन सी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, कौन सी नहीं, किस में आपको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर आप कंप्लीट रेफरेंस बुक उठाएंगे या कोई भी जावा की बुक उठाएंगे तो आपको एक स्ट्रक्चर स्टार्टिंग से आप देखेंगे तो शुरू से आपको वही फर्स्ट पेज से, जहाँ पे आप क्लास ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, वहाँ से आपका स्टार्ट होगा। वो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, मेरा ये खुद का ओपिनियन है कि भाई हमको वो चीज़ तो सबसे बेसिक है और वो इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में कि हमको पता होना चाहिए अगर हम जावा प्रोग्रामर हैं तो बेसिकली। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से ये मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, कैसे मुझे चीज़ें समझ में आने लगी, धीरे धीरे मैं कहाँ कैसे बढ़ने लगा, तो वो भी आप लोग को शायद हेल्पफुल रहेगा। बट इस पर्टिकुलर सीरीज़ में मैं यही स्पेशली आज के वीडियो में बताना चाहता हूँ। छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये आपको बेसिक आइडिया हो जाए कि एक्चुअली जावा में क्या क्या है और कहाँ किस में क्या इम्पोर्टेंस है, आज के टाइम पे क्या चल रहा है, और हमको इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो भले ही फिर आप डेवलपर हो, आप टेस्टर हो, जावा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एप्लीकेशन डेवलपर हो, आप फ्रेमवर्क डेवलपर हो, आप एंड्रॉयड डेवलपर हो, सब कुछ के लिए जावा बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहली बात, मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि भाई ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, कहीं भी चलाओगे चल जाएगा, या फिर ये ओपन सोर्स है, नए नए जेडीकेज आते रहते हैं, हम उसको इनकॉर्पोरेट करते रहते हैं, नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। तो बेसिकली हम उससे ज़्यादा ये देखेंगे कि आज हमको क्या 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 चीज़ें हैं इसमें, किसको क्या मेरे को पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कहाँ पे मेरा इंटरेस्ट एरिया है। क्योंकि मैं आपको सिंपल बताऊं, जैसे मैं आगे चलता हूँ और हम देखते हैं कि भाई क्या है जावा को इम्प्लीमेंट करने के तरीके क्या क्या हैं, कौन कौन से रोल को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं, किस पे आपका स्पेशलाइजेशन है, एक्सपर्टीज़ है, और नहीं है तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो बेसिकली दोस्तों, जावा में जब ये मैंने इस प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, हम कुछ साइंटिस्ट लोगों के लिए प्रोडक्ट्स बनाते थे। वो प्रोडक्ट्स क्या करते थे, वो प्रोडक्ट्स में साइंटिस्ट अपना डेटा इंसर्ट करते थे और उसके बाद वो चेक करते थे कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जिसके कारण मुझे आज ये पता है कि भाई कोरोना आया तो वो म्यूटेंट कैसे उसके वेरिएंट्स चेंज हो रहे हैं, क्या वो म्यूटेंट है, तो वो सारी चीज़ें हमने स्ट्रिंग पे बहुत रिग्रेसली काम किया था और कलेक्शंस पे बहुत ज़्यादा। तो उसको बोलते हैं दोस्तों डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। सो उसमें क्या होता था कि कोई पर्टिकुलर आपका प्रोडक्ट बनता था, वो आप डेस्कटॉप पे के लिए बनाते थे और उसको उठा के उस प्रोडक्ट को शिप कर देते थे। वो प्रोडक्ट बंदा डाउनलोड करता था और उसको यूज़ करता था खरीदने के बाद लाइसेंस उसका। तो वो एक्चुअली उन सब में चीज़ों में क्या क्या चीज़ें लगती है, जैसे आपका बेसिक आपका यूआई डेस्कटॉप बेस्ड यूआई होना चाहिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमको डेस्कटॉप बेस्ड प्रोग्रामिंग में लगती थी, और कोर जावा तो बेसिकली कॉमन ही है इसमें। दूसरी चीज़ हो गई वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपर, जो कि हम सर्वर साइड प्रोग्रामर्स, एपीआई डेवलपर्स, माइक्रो सर्विसेज डेवलपर्स इस टाइप की के लिए बोलते हैं, स्प्रिंग डेवलपर्स, स्प्रिंग बूट डेवलपर्स बेसिकली। तो वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है, जिसमें हम जहाँ पे हमारा सर्वर इन्वॉल्व होता है, ब्राउज़र बेस्ड होता है। आज के टाइम पे सब कुछ ब्राउज़र बेस्ड हो गया है, तो हम लोग कहीं भी जाके उसको आज मैंने कोई एप्लीकेशन बना दी और उसको मैंने डिप्लॉय कर दिया तो मैं कहीं से भी उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो दैट इज ब्राउजर बेस्ड। उसमें फिर ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, जैसे हम बेसिकली अगर डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन देंगे आप तो लाइसेंस बंद होता है, फिर आप उसको डाउनलोड करेंगे तो लाइसेंस की डालेंगे, जिससे आप उसको जैसे कोई भी, जैसे इंटेलिजे आपने डाउनलोड किया या इसको, ये एक प्रोडक्ट हो गया जो कि आप सिर्फ डेस्कटॉप पे यूज कर सकते हो, राइट। लेकिन उसके ऊपर पाइथन आ गया कि जिसमें जुपिटर आ गया, जुपिटर नोटबुक आप डायरेक्टली ब्राउजर बेस भी यूज कर सकते हो। तो ये, लेकिन मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि ये कैलकुलेटर है,
तो वो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन हो गई कैलकुलेटर। इसी टाइप से आपका एक्लिप्स है, आप डाउनलोड करते हो, उसके बाद आप उसको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हो, तो वो क्या हो गया, वो एक सिस्टम बेस्ड डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन हो गई, जिसमें आप डेस्कटॉप पे डाल के ही आप उस पर काम कर सकते हैं, कंटेनर बना सकते हैं, इमेजेस बना सकते हैं। तो जस्ट एन एग्जाम्पल, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन मतलब इंटेलिजे, एक्लिप्स फॉर टेक्नोलॉजी गाइज। और अगर कैलकुलेटर हो गया, आपने कोई गेम खेलना है, आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता था पहले, नीड फॉर स्पीड हो गया या कोई भी, तो उसको इंस्टॉल करके फिर आप अपने लैपटॉप पे खेल रहे हैं। अब तो ये हो गया कि कुछ गेम्स भी ब्राउजर बेस्ड हो गए हैं, तो डायरेक्टली आप ब्राउजर पे जाते हैं, गेम्स डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली गेम्स आपने जाके खेल लिए अगर चाहिए तो। जैसे चेस खेलते हैं कई लोग, एक यहाँ से चाल चल रहा है, दूसरा वहाँ से चाल चल रहा है, सो दैट इज चेस। क्या है कि आपका एप्लीकेशन ब्राउजर से भी कर लिया आपने, ब्राउजर से भी आप एक्सेस कर पा रहे हैं, दो जगह से एक ही दो आदमी अलग अलग। तो ये सारी चीज़ें हमको वेब बेस्ड एप्लीकेशन मिल गई। या फिर आप मान लीजिए कि कोई भी आप गूगल पे जा रहे हैं, आपने कुछ सर्च किया, सो दैट इज़ ऑल वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो कि हमको दिखता है। आप अमेजन पे जा रहे हैं, आप सर्च कर रहे हैं, तो अभी क्या हो गया है कि इसके अलावा एक और चीज़ है, जैसे एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सो एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो या iOS बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, दैट इज एक्चुअली ऐप के लिए प्रोग्रामिंग हो गई, जिसमें आपने कोई ऐप के लिए प्रोग्रामिंग करी और उसको आप डाउनलोड कर पा रहे हैं, और उस पर आप ने मान लीजिए वो एप्लीकेशन बनी हुई है अमेजन के लिए, फ्लिपकार्ट के लिए, जोमेटो के लिए, तो आप उसको डाउनलोड कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं, उससे यूज़ कर रहे हैं, और आपके लिए बहुत ईजी कर दिया गया। आपके मोबाइल पे एक एप्लीकेशन आ गई, आपको ब्राउजर पे नहीं जाना है, तो उसके लिए आपका एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया। तो ये तरीकों से आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। और ये मोटा मोटा ऊपर जैसे जो टाइप की प्रोग्रामिंग होती है मैंने आपको बता दी। लेकिन इन सब में दोस्तों जो कॉमन चीज़ है दैट इज कोर जावा। तो आपको कोर जावा बेसिकली जब आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट बोलेंगे तो आपका बेसिक जो चीज़ है वो हार्ड जो है वो दैट इज कोर जावा फॉर एनी वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो ये अगर मैं अपना बात बोलूँ तो मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी, तो प्रोग्रामिंग जब मैंने स्टार्ट करी तो मैंने करी थी डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन से, जो कि फर्स्ट वाला आप देख रहे हैं, जिसके लिए मैंने बताया कि साइंटिस्ट के लिए हमने एप्लीकेशन बनाई और उसने फिर, तो इसमें मेरा काम क्या था दोस्तों, मेरा काम ये था कि जो आपका डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन जो होता है उसमें बेसिकली क्या यूज़ होता है, जे स्विंग यूज़ होता है, या आपका अपना जावा एफएक्स यूज़ कर सकते हैं। तो जे स्विंग बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप से आप डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट एरियाज, आपका टेक्स्ट फील्ड्स, कॉम्बो बॉक्सेस, ये सब ड्रैग करके कर सकते थे। तो मैं बड़ा अपने आप को 30 मार्क का समझ के कि भाई मैं तो यूआई डेवलप करता हूँ और ये, बट बाद में मुझे समझ में आया कि यार सिर्फ यूआई डेवलप करने से नहीं होगा, पीछे का बिजनेस लॉजिक आपको पता होना चाहिए, मेन क्लास कैसे रन करते हैं जावा में, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी, मेन क्या होता है, हार्ट इज कोर जावा। आपको कोर जावा आना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ ये है कि आप स्विंग यूज़ करके आप कुछ उसमें कंपोनेंट्स ऐड कर रहे हैं और उसको विजिबल कर रहे हैं, सिर्फ उससे काम नहीं होगा। आपको पीछे उस पर क्लिक करने के बाद क्या फंक्शनैलिटी होगी, कैसे सेव होगा डेटा, कैसे सबमिट होगा, नई विंडो कैसे खुलेगी, कैसे ये सब चीज़ें होंगी, वो आपको बेसिकली पता होना चाहिए। तो उसके लिए होता है दोस्तों कोर जावा। तो कोर जावा में बेसिकली आपको क्या क्या पता होना चाहिए। जैसे कोर जावा में जब आप सीखना चालू करेंगे तो सबसे बेसिक चीज़ें से स्टार्ट कीजिए। आपको जरूरी नहीं कि आपको पॉलीमॉर्फिज्म पता है, एब्स्ट्रैक्शन पता है, इनहेरिटेंस पता है तो बहुत बड़े आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई, नहीं, दैट इज वे टू डू प्रोग्रामिंग। बट आपको बेसिकली क्या होना चाहिए कि आपका जैसे मान लीजिए आपको वेरिएबल्स, आप क्लास बनाने चले गए लेकिन आपको ये नहीं पता कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, मेमोरी एरिया क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इंटरनल्स ऑफ जावा पता होना चाहिए कि जेडीके क्या है, जेआरई क्या है। अगर आपको ये नहीं पता कि जेडीके 1.2 और 8 में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, क्यों आया जेडीके 1 के बाद 2 क्यों आया, 3 क्यों आया, 5 क्यों आया, 7 क्यों आया, 8 क्यों आया, तो ये आपको पता होना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेकिन चलिए वो एक अलग बात हो गई जो कि हम बाद में और सेपरेटली बात कर सकते हैं। मैंने कई बार मेरे पुराने वीडियोस में भी बताया है कि जेडीके 8 में क्या हमने इंट्रोड्यूस किया, क्यों ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से लेके फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे चला गया, ये पैराडाइम शिफ्ट क्यों हुआ, क्यों चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस करी हुई। लेकिन बेसिक अगर आप नए नए जावा में हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोर जावा में आपकी बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं टू स्टार्ट विथ, कि कोई भी क्लास लिखने जाएं तो सबसे पहले जो लाइन लिखते हैं हम किस पैकेज के अंदर डाल रहे हैं, वो मतलब उस किस फोल्डर के अंदर हमने क्लास बनाई है, ठीक है। दूसरा, कौन कौन सी लाइब्रेरी हमको ज़रूरत है जिसको हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा जिससे मेरा प्रोग्राम चल सके। तीसरा,
मेरे प्रोग्राम के अंदर, क्लास के अंदर कौन कौन से बिहेवियर हो रहे हैं, क्या क्या मतलब अगर आपने को पता है कि क्लास क्या होती है तो क्लास के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। एक तो होता है उसका बिहेवियरल एस्पेक्ट्स कि मतलब आप उसको कैसे, जैसे कोई साइकिल है तो साइकिल के क्या होंगे, कुछ पार्ट्स होंगे और उसका बिहेवियर होगा। पार्ट्स कैसे हो सकते हैं, टायर हो गया, हैंडल हो गया, चेन हो गई, ये सब पार्ट्स हो गए। लेकिन बिहेवियर क्या होगा कि साइकिल चलती कैसे, राइट। तो ये आपको ये क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें हम कहाँ मिलेगी, हमको मिलेगी वेरिएबल्स या फंक्शंस में। तो हमको ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, फिर ये जो क्लास है ये कहाँ कैसे यूज हो सकती है। अगर मेरे को किसी को, पहली बात तो ये क्लास किसी को एक्सपोज करनी है कि नहीं करनी है, तो कौन से ऐसे मॉडिफायर्स है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये सब कौन से मॉडिफायर्स है जिससे मैं उसको एक्सपोज कर सकता हूँ। तो ये बहुत बेसिक चीज़ हो गई जो आपको ये सब पहले स्ट्रॉन्ग करना है दोस्तों। उसके बाद आपको फिर बड़ी बड़ी चीज़ों पे आएंगे कि भाई एरेज क्या होते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है, कलेक्शंस क्या होते हैं, एरेज के बाद कलेक्शन क्यों आया, एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं। कोई चीज़ मेरा सब कुछ हैप्पी पाथ नहीं चल सकता, राइट, कुछ चीज़ें चेंज भी हो सकती है, तो मेरे को उसके लिए क्या करना चाहिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों चाहिए। मेरे वीडियोस को देखिए अगर आपने नहीं देखा एक्सेप्शन हैंडलिंग का, थ्रेड्स देखिए, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, एक बैकग्राउंड थ्रेड चल रहा है, एक थ्रेड चल रहा है, पीछे बैकग्राउंड थ्रेड की क्यों ज़रूरत है, क्यों मेरा प्रोग्रामिंग फास्ट कर दिया जावा ने, तो C++ से ये क्यों बेटर है। तो ये क्वेश्चन जब आपके दिमाग में आएंगे तब आपको लगेगा अच्छा मुझे ये कोर जावा पढ़ना, मुझे इसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम चले जाते हैं इंटरव्यू में, सीधे हम बोलते हैं हमको सर्वलेट्स आता है, JSP आता है, स्ट्रट्स आता है, स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग बूट आता है, माइक्रो सर्विस, लेकिन आपका कोर जावा के बेसिक कंसेप्ट जिसमें बिजनेस लॉजिक लिखा जाता है, अगर वो क्लियर नहीं है दोस्तों तो आपको कोई डायरेक्टली सिलेक्ट नहीं करेगा। वो कोर जावा के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे आपसे कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस में क्या अंतर है, क्यों लिया है, काय के लिए चाहिए इसको, हमको दोनों में ऐसी क्या चीज़ अंतर आ गया जो हमको इंटरफेस की जगह एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जगह इंटरफेस यूज़ करना चाहिए, थ्रेड्स क्यों ज़रूरी है, वेट, नोटिफाई वाल क्या होता है। तो उसके बाद फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्यों आई, हम कॉन्करेंसी क्या है, एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क क्यों ज़रूरत है, थ्रेड्स जब था तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप बेसिकली अगर आपको कुछ लगता है कि क्वेश्चंस हैं आपके मन में, आप पूछ सकते हैं, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, हम बेसिक से डिस्कस कर सकते हैं। और अपने जो भी आपके मॉड्यूल्स हैं, मुझे पता है नए बंदे के लिए हमेशा टफ है कोई चीज़ को सीखना, और पहली बात तो क्या सीखना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं आपको हो सके तो आपको अगर चाहिए कि कोई टॉपिक पे मेरे को बात करनी है, कोई टॉपिक समझाना है तो मैं समझाऊंगा आपको। इसी टाइप से फिर कोर जावा में क्या होता है कि दोस्तों कि कुछ चीज़ें हमको पहले से डिसाइडेड रहती हैं कि भाई हमको ऐसा ऐसा करना है। तो वो मतलब मान लीजिए कि एक प्रोग्राम आपने लिखा और सेम प्रोग्राम आप बार बार यूज़ कर सकते हो, तो उस टाइप के पैटर्न को बोलते हैं डिज़ाइन पैटर्न दोस्तों। तो एक डिज़ाइन पैटर्न का कंसेप्ट आया कोर जावा में जिसमें मेरे कुछ सॉल्यूशंस पहले से मौजूद हैं, मुझे सिर्फ प्लग एंड प्ले करना है, या फिर मेरे को जैसे मान लीजिए कि कोई अपना डिज़ाइन पैटर्न है उसको यूज़ करना है, और जैसे एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न हो गया या कोई फसाड पैटर्न हो गया, तो ये मुझे ऑलरेडी मेरे दिमाग में बैठा लिया मैंने कि भाई इसमें मेरे को क्या होता है, कैसे करना रहता है। तो अगर वो चीज़ें आपको क्लियर है तो वो पैटर्न यूज़ करना बहुत इजी कर दिया था बाद में कोर जावा में। तो मैंने जस्ट इसके लिए ऐसे ही बता रखा है कि डिज़ाइन पैटर्न्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से डिज़ाइन पैटर्न्स हैं। सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न क्या होता है, ये डिज़ाइन पैटर्न्स ऑलरेडी क्यों अवेलेबल हैं, बिल्डर पैटर्न क्या होता है, ये इसके लिए आप मेरे वीडियोस डिज़ाइन पैटर्न के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों, डेवलपमेंट के अलावा जो होता है वो होता है टेस्टिंग दोस्तों। टेस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। ज़रूरी ये भी हो गया है कि आप जहाँ भी इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं वहाँ आपसे क्वेश्चंस सिर्फ डेवलपमेंट या कोड से ना पूछा जाए, आपसे ये भी पूछा जाए कि भाई उस पर्टिकुलर कोड को जिसको आपने लिखा है उसको टेस्ट कैसे करोगे, एटलीस्ट JUnit टेस्ट या यूनिट टेस्टिंग कैसे करोगे, जिससे आपको पता चले कि ये जो आपने 2 वैल्यूज़ पास की और तीसरी वैल्यू आ रही है ये सही है कि नहीं। तो उसके लिए आप JUnit यूज़ कर सकते हैं, Mockito यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं जिस पे आप कमांड ले सकते हैं। आपका इंटरेस्ट एरिया नहीं है तो आप ऑटोमेशन टेस्टिंग कर सकते हैं जिसमें आप फीचर फाइल घर के लैंग्वेज यूज़ करके आप बेसिक, पीछे तो आपका कोर जावा ही रहेगा जिसको आपको यूज़ करके आपको कोई भी, जैसे मान लीजिए गिवन देन व्हेन यूज़ होता है इसमें, तो कैसे यूज़ होता है, क्या करते हैं, जब हम कॉल कर रहे हैं तो पीछे कौन सा कोड कॉल हो रहा है,
ये आप सेलेनियम, जिनी और कुकम्बर ये सब अगर चीज़ें पता है आपको तो बहुत अच्छा है आपके रेज्यूम में डालने के लिए। आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग अगर पता है, ऑटोमेशन टेस्टिंग मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ईजी है, लेकिन ये कि आपको कोर जावा अगर आता है तो आपके लिए 50% आपने जंग जीत ली है दोस्तों, जिसमें आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग बहुत ईजी हो जाती है। आपको पता हो, जस्ट आपको ये पता करना है कि भाई कब मेरे को किस कंपोनेंट के साथ मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है और कैसे कॉल करना है। तो जस्ट बेसिक आइडिया के लिए कि टेस्टिंग में आप यूनिट टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑटोमेशन आज के टाइम पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। अब जैसे मैंने बताया था आपको, डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग मैं कर रहा हूँ, जेस्विंग में प्रोग्रामिंग, बहुत बड़े बड़े कंपोनेंट, बहुत अच्छे अच्छे डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहा हूँ, पेजेस बना रहा हूँ, उसको स्क्रीन में कंपोनेंट्स डाल रहा हूँ, नए नए तरीके से डाल रहा हूँ, कलरफुल कर रहा हूँ। लेकिन कोई आके बोलता है कि भाई ये कैसे चलता है, जब ये कॉल होगा तो क्या होगा, तो जब मेरे सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती थी पहले, तो मैं इसमें ही लगा हुआ था, 1 आध साल मैंने इसमें ही निकाल दिया, और मुझे तब समझ में आया कि लोग अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं, उसके बारे में आपसे पूछते हैं आके, फिर आप जवाब नहीं दे पाते, तो वो एक गलत चीज़ है। तो इसके लिए मैं कोर जावा को हमेशा आपको पता होना चाहिए क्या होती है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। बट आज के टाइम पे डेस्कटॉप के एप्लीकेशन बहुत कम हो गए हैं, हर आदमी चाहता है कि ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन हों, फिर उसमें वो क्लाउड पे डाल सके, कहीं से भी एक्सेस कर सके, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो अब डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग पे आपको डिसाइड करना है कि आपकी कंपनी में अगर डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग हो रही है तो फिर आप ये सारी चीज़ें यूज़ करें और इसमें महारत हासिल करें। दूसरा हो गया अपना जो मेन टॉपिक है हमारा, दैट इज सर्वर साइड प्रोग्रामिंग या फिर वेब बेस्ड एप्लीकेशन, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो मैं आपको आज भी बोलूँगा कि आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि भाई सर्वलेट जेएसपी क्या होते हैं, डिस्पैचर सर्वलेट क्या होता है, कैसे सर्वलेट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कैसे हम रीडायरेक्ट करते हैं। आज भी ये बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों कि आपको एक बार सर्वलेट जेएसपी पता चल गया तो फिर फ्रेमवर्क्स पे मूव हो गई चीज़ें, जैसे स्ट्रट्स फ्रेमवर्क आ गया, उसमें कंट्रोलर, एमवीसी, ये सब आ गया, मॉडल व्यू कंट्रोलर का कंसेप्ट आ गया। बट दैट वाज उसमें स्ट्रट्स में फिर भी हमको कई चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो पाई, तो जिसके कारण स्प्रिंग आया, स्प्रिंग में फिर डिपेंडेंसी इंजेक्शन आ गया, एओपी कंसेप्ट आ गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें स्प्रिंग ने ऐड की और बहुत इन्हांस करता गया और बहुत उसको हाई लेवल पे ले गया, जहाँ पे एक वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग जावा को एक अल्टीमेट लेवल पे पहुँचा दिया इसने। और इसी टाइप से फिर एमवीसी, स्प्रिंग बूट आया। मैंने कई वीडियोस बनाए हैं माइक्रो सर्विसेज के, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्प्रिंग बूट कैसे यूज़ किया है, कहाँ से इसका प्रोजेक्ट को जनरेट करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये सर्वलेट और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, दिस इज द कोर थिंग विच इज गोइंग ऑन टिल टुडे। स्प्रिंग क्लाउड है, माइक्रो सर्विसेज है, एपीआई डेवलपमेंट। अगर आप एपीआई डेवलपर हैं, आपको पता है कि एपीआई कैसे डेवलप होती है, एपीआई को कैसे, सिंगल एपीआई कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम उसको रखते हैं क्लाउड पे। अगर मुझे कोई किसी भी एपीआई को कहीं भी डिप्लॉय करना है तो आजकल लोग सर्विसेज बना रहे हैं, सर्विसेज बना के बेच दे रहे हैं डायरेक्टली। मैंने कोई अच्छी स्पेशल सर्विस बनाई जो कि दुनिया में कहीं भी काम आएगी, तो वो मेरी सर्विस बहुत महंगी बिकेगी। तो आप भी उस वे में थिंकिंग सोच सकते हैं कि भाई जब भी आप किसी एप्लीकेशन पे आपके कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये मेरी सर्विस क्या करेगी, क्या डेडिकेशन है सर्विस का, और सिर्फ ये वही करेगी। तो आपने अगर मेरे एपीआई के वीडियोस, माइक्रो सर्विसेज के वीडियोस, स्प्रिंग के वीडियोस, स्प्रिंग बूट के वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ जाके देखिए, आपको पूरा क्लियर होएगा। और ये बहुत वास्ट एरिया है, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला दोस्तों। तो प्लीज़ इस पर मेजर ध्यान दें और अच्छे से समझें पहली बात तो। और इसमें भी सब कुछ वही होता है, जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग हो रहा है, आपको लॉगिंग करनी है, कहाँ पे आपको ये भी चेक करना है कि सर्वर पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए बहुत सारे लॉग के इन्फो, वार्निंग, ये सब मैसेजेस होते हैं। उसके बाद इसी में ये भी आता है कि भाई किसी डेस्कटॉप, किसी आरडीबीएमएस से कैसे इंटरेक्ट करें, ओआरएम, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट करें, हाइपरनेट क्या होता है, जेपीए क्या होता है। तो दोस्तों सारी चीज़ें मैंने कुछ वीडियोज़ में बताई हैं, बट ये बेसिक आइडिया देने के लिए कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आज के टाइम पे चल रहा है और चलता ही रहेगा। इतना इजीली इसको ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर जगह आपको एपीआई चाहिए। आजकल हर कोई मॉड्यूलर जर्नी कर रहा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, तो वो कैसे होगा, एपीआईज क्या होती हैं, क्लाउड क्या है, बेसिक आइडिया मैंने दिया हुआ है पूरा। एडब्ल्यूएस, ओपनशिफ्ट, पीसीएफ, सब में मैंने छोटी छोटी एप्लीकेशन डिप्लॉय करके भी आपको वीडियोस बना के दिए हैं। और आज के दिन, शिक्षक दिवस के दिन, मैं चाहता हूँ कि आपको और नॉलेज मिले। जो भी नए नए बिगनर्स इस पर्टिकुलर वीडियो या चैनल से जुड़ रहे हैं, उनको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहे। ये ऐसा वीडियो नहीं है कि जब हम ख़त्म कर रहे हैं और ये बस यही है। आगे मैं इसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर जावा बिगनर्स प्लेलिस्ट के अंदर इसको डालूंगा और बाकी भी वीडियोस इसमें डालता जाऊंगा, जो कि मेरे को लगता है कि बहुत बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन आपको पता होना जरूरी है। इसी टाइप से दोस्तों
कलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट बोलूँगा मैं कोर जावा के अंदर, जहाँ पे मेरे को ये पता होना चाहिए कि मेरे को लिस्ट, मैप, सेट कैसे यूज़ करना है, एरेज की जगह कलेक्शन क्यों आया सॉरी, ये सब चीज़ें आपको कैसे इससे यूज़ करना है, और एरेज की जगह क्यों आया, कैसे हमने उसको एनहांस किया, क्या चीज़ नहीं थी। तो आप मेरे कलेक्शन के वो वीडियो प्लेलिस्ट ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखा है, तो उसमें मैंने सब डिटेल में समझाया है। तो दोस्तों ये मेरा मेन एजेंडा यही था कि आप लोग को समझे कि भाई क्या क्या है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वैसे ही एंड्रॉयड, आजकल हर कोई एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाहता है, क्योंकि वो ऐप पे काम करना चाहता है, चीज़ें विजुलाइज करना चाहता है। बट अल्टीमेटली आपको एंड्रॉयड डेवलपर भी बन जाएंगे तो आपको एंगुलर, रिएक्ट, ये सब चीज़ें, जावास्क्रिप्ट की चीज़ें आने के अलावा, आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट आने के अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि बैकएंड से आपका डेटा कैसे आएगा, कैसे जाएगा, क्योंकि आपको अल्टीमेटली कनेक्ट करना है। तो अभी क्या हो रहा है दोस्तों, सारी चीज़ें लूज कपल्ड हो गई हैं। सब चीज़ें अलग अलग कर दी गई हैं, जिससे अपना हर आदमी अपना अपना काम इंडिविजुअली कर सके। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि आज के टाइम पे गिट हब है, जहाँ पे आप सब कोड एक साथ डालते हैं, सेंट्रलाइज प्लेस पे रखते हैं, कैसे वो करते हैं, गिट के बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको, CI/CD पाइपलाइन पता होना चाहिए। इवन आप डेवऑप्स के बंदे नहीं हैं फिर भी आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आप जब चेक इन करेंगे तो आपका कोड कैसे बिल्ड होगा, वो कहाँ से ये यूनिट उसका होगा, सोनार क्यूब कैसे उसको चेक करेगा कोड में जाके। तो वो सारा बेसिक आइडिया आपको बहुत ज़रूरी है होना। तो मैं आज के हिसाब से बहुत सारा ज्ञान हो गया है, लेकिन आपको होपफुली समझ में आया होगा कि कहाँ पे आप स्टैंड करते हैं, कहाँ आपको जावा को कहाँ से पिक करना चाहिए, क्या क्या आपको उसमें सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, 5 सितंबर। आज के दिन मैं चाहता था कि आप सबके लिए कुछ नया लाऊं। तो अगर जो बहुत अच्छे प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए शायद ये बोरिंग होगा, बट मैं सब, हर बंदा मेरे लिए एक जैसा है, इसलिए मैं सबके लिए कुछ ना कुछ लाने की कोशिश करता हूँ। और होपफुली आपको पसंद आएगा और आप इसको देखें, समझें। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपने दोस्तों के साथ जो नए नए बिगिनर्स हैं, उनको, जिनको नॉलेज की ज़रूरत है, जिनको समझना है, उनसे शेयर करें। और कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।